हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रहेगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार यूपीटी पर 80 एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर आज हमारा 110 होने वाला है। तो एकदम शानदार तरीके टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ आइए एक बार फिर शुरुआत करते हैं मिडवाइफरी सेशन का। यदि आप इस यूपी एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, एमपी किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है गर्भवती महिला में इक्लेम्सिया का उपचार कौन सी दवा से किया जाता है। डाइजेपाम, लिथियम, फेनोबार्बिटॉन या मैग्नीशियम सल्फेट। तो गर्भवती महिलाओं में जो हमारा क्या होता है, इक्लेम्सिया है। इक्लेम्सिया का उपचार किससे करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा। मैग्नीशियम सल्फेट से क्या करते हैं, हम इक्लेम्सिया का उपचार करते हैं। जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है इक्लेम्सिया में दौरे रोकने की सबसे प्रभावी दवा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है अपगार स्कोर का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए होता है। भ्रूण की स्थिति, माँ की हृदय गति, नवजात की भौतिक स्थिति या प्रसव की अवधि। तो कर अपगार स्कोर में किसके मूल्यांकन के लिए होता है, नवजात की भौतिक स्थिति। यहाँ पर देखिए आंसर तो ठीक लगा पहले से ही। तो किसकी, नवजात अपगार स्कोर शिशु के रंग, दिल की धड़कन, टोन, रिफ्लेक्स और श्वास की जांच करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है प्लेसेंटा प्रीविया की मुख्य विशेषता क्या है। दर्द रहित रक्तस्राव, तीव्र दर्द, बुखार या भ्रूण की मृत्यु। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य विशेषता क्या होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में होता क्या, दर्द रहित रक्तस्राव। पेनलेस क्या होती है, ब्लीडिंग होगी। प्लेसेंटा प्रीविया में गर्भाशय के निचले हिस्से में प्लेसेंटा होता है जिससे क्या होता है, दर्द रहित क्या होता है, रक्तस्राव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य ब्रीच प्रस्तुति कौन सी है। कंप्लीट, फुटलिंग, नीलिंग या फ्रैंक ब्रीच। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य ब्रीच प्रस्तुति कौन सी है। गर्भावस्था में सबसे सामान्य ब्रीच प्रस्तुति होती है फ्रैंक ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच में नितंब नीचे और पैर ऊपर की ओर होते हैं। यह सबसे सामान्य ब्रीच है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन हमारा गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम स्वीकृत मात्रा कितनी होनी चाहिए। 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 9 ग्राम पर डेसीलीटर, 10 ग्राम पर डेसीलीटर या 7 ग्राम पर डेसीलीटर। गर्भवती महिला की हीमोग्लोबिन की न्यूनतम स्वीकृत मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम स्वीकृत मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 10 ग्राम पर डीएल। WHO के अनुसार गर्भावस्था में HB मतलब हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डीएल से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सबसे सामान्य गर्भाशय स्थिति क्या है। रेट्रोवर्टेड, एंटीफ्लेक्स्ड या वर्टिकल या एंटीवर्टेड। रेट्रोवर्टेड, एंटीफ्लेक्स्ड, वर्टिकल या एंटीवर्टेड। तो कह रहा क्या सबसे सामान्य गर्भाशय स्थिति क्या है, एंटीवर्टेड। एंटीवर्टेड क्या है, सबसे सामान्य गर्भाशय की क्या स्थिति है। एंटीवर्टेड यूट्रस आगे की ओर झुका होता है और सबसे सामान्य स्थिति यही होती है। नेक्स्ट कारण नवजात में पहला श्वास कब शुरू होता है। नाल काटने से पहले, गर्भ में, जन्म के तुरंत बाद या 10 मिनट बाद। तो जो नवजात में क्या था, पहला श्वास कब शुरू होता है, जन्म के तुरंत बाद। जन्म के बाद श्वसन प्रणाली सक्रिय होती है जिससे पहला सांस लिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है शोल्डर डायस्टेसिया में पहला प्रबंधन कदम क्या होता है। फोर्सेप्स, MC रॉबर्ट्स मैन्यूअर, ऑक्सीटोसिन या सिजेरियन। तो कह रहा शोल्डर डायस्टेसिया में पहला प्रबंधन कदम क्या होता है। तो शोल्डर डायस्टेसिया में सबसे पहला प्रबंधन कदम होता है MC रॉबर्ट्स मैन्यूअर। MC रॉबर्ट्स मैन्यूअर से कुल्हों को ऊपर करके शोल्डर को बाहर निकालने में क्या होती है, मदद मिलती है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भवती महिला को टिटनेस का टीका किस सप्ताह में दिया जाता है? 8वें, 12वें, 16 से 24 के बीच या 36वें? तो कर गर्भवती महिला में टिटनेस का टीका किस सप्ताह में दिया जाता है? तो 16 से 24 सप्ताह के बीच क्या किया जाता है? टिटनेस का टीका दिया जाता है 16 से 24 हफ्तों में, और दूसरी डोज 4 हफ्तों के बाद दी जाती है। पहली डोज क्या 16 से 24 हफ्ते, उसके बाद 4 हफ्ते बाद क्या करते हैं? दूसरी डोज दी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है फोटल हर्ट साउंड सबसे अच्छी तरह कहाँ सुनी जाती है? भ्रूण की पीठ की ओर, भ्रूण की छाती पर, नाल के पास या माँ की छाती पर? तो कह रहा फोटल हर्ट साउंड सबसे अच्छी कहाँ सुनी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा भ्रूण की पीठ की ओर, ऑन द फेटल बैक। भ्रूण की पीठ की ओर स्टेथोस्कोप पर से क्या कर सकते हैं? FHS सबसे स्पष्ट सुनी जाती है, यानी फोटल हर्ट साउंड क्या कहते हैं? आसानी से सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप लगा के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा प्रसव पीड़ा के दौरान सबसे पहले कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन? तो कह रहा प्रसव पीड़ा के दौरान सबसे पहले कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। प्रसव पीड़ा के दौरान सबसे पहले क्या होता है? ऑक्सीटोसिन क्या होता है? सक्रिय होता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की संकुचन क्रिया को क्या करता है? उत्तेजित करता है, एक्साइटेड करता है। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था के दौरान अल्फा फीटोप्रोटीन AFP का उच्च स्तर किस स्थिति को दर्शाता है? डाउन सिंड्रोम, एंसेफेली, पॉलीसिस्टिक ओवरी या हाइपोग्लाइसीमिया? तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान फीटो प्रोटीन का उच्च स्तर किस स्थिति को दर्शाता है? अल्फा फीटो प्रोटीन का उच्च स्तर किस स्थिति को दर्शाता है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंसेफेली। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे एंसेफेली में AFP उच्च होता है। नेक्स्ट कर एक सामान्य गर्भावधि कितने दिन हफ्तों की होती है? 36 सप्ताह, 38, 40, 42? एक सामान्य क्या होती है? सामान्य गर्भावधि कितने हफ्तों की होती है? सामान्य गर्भावधि औसतन 200 दिन या 40 सप्ताह पूर्ण गर्भावस्था मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, या 200 दिन या 40 सप्ताह। नेक्स्ट 200 दिन है, 280, 4 7 28, 280 दिन होगा ना, सॉरी कितना 280 दिन या कितना 40 सप्ताह। नेक्स्ट करो सबसे पहले कौन सी जांच गर्भावस्था की पुष्टि करती है? USG यानी अल्ट्रासाउंड, मूत्र गर्भावस्था परीक्षण, यूटेराइन प्रेगनेंसी टेस्ट या CT स्कैन या हार्मोनल बायोप्सी? करो सबसे पहले कौन सी जांच गर्भावस्था की पुष्टि करती है? तो कौन सी जांच गर्भावस्था की पुष्टि करती है? तो हमारा हो जाएगा मूत्र गर्भावस्था परीक्षण यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। घर पर किया जाने वाला यूरिन टेस्ट HCG हार्मोन को क्या कहता है? पहचानता है। नेक्स्ट कह रहा है ओलिगोहाइड्रामिनियोस का कारण क्या है? भ्रूण की मृत्यु, भ्रूण की किडनी की असामान्यता, बहुगर्भधारण यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी या प्लेसेंटा का अवरोध? बहुगर्भधारण मतलब क्या? एक से अधिक गर्भधारण। तो कह रहा है ओलिगोहाइड्रामिनियोस का कारण क्या है? तो इसकी सामान्य कारण है भ्रूण की किडनी की असामान्यता। भ्रूण पेशाब नहीं कर पाता और भ्रूण पेशाब नहीं करता और एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? कम हो जाता है। भ्रूण की किडनी की असामान्यता का कारण क्या होता है? भ्रूण पेशाब नहीं करेगा और क्या हो जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। तो मैं उम्मीद है आपको सेशन पसंद आए। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जल्दी से कर दीजिए क्या लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही शानदार सेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। लोचिया अल्वा आमतौर पर कितने दिनों तक रहता है? 3 से 5, 7 दिन, 10 से 14 या 1 महीना? तो लोचिया अल्वा कितने दिनों तक रहता है? तो हमारा 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 14 दिनों तक। या तीसरा चरण है 2 हफ्तों तक रह सकता है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे सामान्य गर्भावस्था संबंधित हृदय रोग कौन सा है? माइट्रल स्टेनोसिस या एओर्टिक स्टेनोसिस या वीएसडी या ट्रिक्सपीड रिगजिटेशन। तो कह रहा है सबसे सामान्य गर्भावस्था संबंधित हृदय रोग कौन सा है? तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइट्रल स्टेनोसिस। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पहली बार मां बनने वाली महिला को क्या कहते हैं? ग्रेविडा 2, प्राइमी ग्रेविडा या मल्टी ग्रेविडा या नलीपारा। जो पहली बार मां बनने वाली होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहेंगे प्राइमी ग्रेविडा। मतलब प्राइमी मतलब क्या? पहला, प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा पहली बार गर्भवती महिला होती है। नेक्स्ट, कह रहा सर्विकल डायलेशन का अंतिम स्टेज क्या है? 6 सेंटीमीटर, 8, 10, 12। तो सर्विकल डायलेशन का अंतिम स्टेज होता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर डायलेशन प्रसव के लिए पूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट, कह रहा पार्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भ्रूण की वृद्धि, संकुचन की तीव्रता, श्रम प्रगति की निगरानी या प्लेसेंटा स्थिति। तो कह रहा पार्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो हमारा पार्टोग्राफ है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रम प्रगति की निगरानी। यह श्रम के समय गर्भाशय के मुंह का फैलाव आदि को क्या करता है? ट्रैक करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है ट्विन के मामले में सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन क्या होती है? दोनों ब्रिज, दोनों सिर के बल या एक सिर एक ब्रिज या ट्रांसवर्स। तो कह रहा है ट्विन के मामले में सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन क्या होती है? दोनों सिर के बल, बोथ साइक्लिक। 40% मामलों में दोनों शिशु क्या होते हैं? साइक्लिक प्रेजेंटेशन में होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है हेमेटोमेट्रा क्या है? हेमेटोमेट्रा क्या है? गर्भाशय में रक्त जमा होना, प्लेसेंटा में संक्रमण, नाल का रप्चर या भ्रूण की मृत्यु। हेमेटोमेट्रा क्या है? तो हमारा राइट आंसर है गर्भाशय का रक्त जमा, गर्भाशय में क्या होना? रक्त जमा होना। सर्विक्स के बंद रहने से यूटेरस में क्या होता है? रक्त एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा प्लेसेंटल सेपरेशन की पहचान कैसे होती है? पेरेनियल दर्द से या गर्भाशय सिकुड़ना या रक्तस्राव और गर्भनाल का नीचे आना या भ्रूण की मूवमेंट। तो कह रहा प्लेसेंटा सेपरेशन की पहचान कैसे होती है? तो प्लेसेंटा सेपरेशन की पहचान कैसे होती है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रक्तस्राव और गर्भनाल का नीचे आने से क्या होती है? प्लेसेंटा सेपरेशन की पहचान होती है। प्लेसेंटा अलग होते हैं, होते ही रक्तस्राव और गर्भनाल क्या होती है? लंबी दिखने लगती है। नेक्स्ट, 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पॉलीहाइड्रामिनियोस किस स्थिति से जुड़ा है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ओलिगोरिया, एंसेफेली या निमोनिया। तो पॉलीहाइड्रामिनियोस किससे जुड़ा है? तो हमारा हो जाएगा एंसेफेली। किससे जुड़ा है? एंसेफेली। ऑक्सीटोसिन यूटेरस हमारा क्या है? 24वां है। तो एंसेफेली में क्या होता है? भ्रूण निगलने में असमर्थ होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? बढ़ जाता है। पॉलीहाइड्रामिनियोस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? भ्रूण निगलने में क्या होता है? असमर्थ होता है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कह रहा ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किसके लिए किया था? भ्रूण की वृद्धि, प्लेसेंटा निर्माण, संकुचन को प्रेरित करना या पीठ दर्द कम करना। तो कह रहा क्या ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किसके लिए किया था? तो ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रयोग होता है, यानी क्या है? संकुचन को प्रेरित करना। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा फंडल हाइट 24 सेंटीमीटर किस सप्ताह को दर्शाता है? 20, 22, 24, 28 सप्ताह।
तो फंडल हाइट क्या हो 24 सेंटीमीटर हो तो किस सप्ताह को प्रवेश करेगा? तो हमारा राइट फंडल हाइट लगभग गर्भावस्था समाप्त के बराबर होती है। तो ये क्या 24 सप्ताह को। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कर सबसे अधिक स्तनपान हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन या टेस्टोस्टेरोन। तो कह रहा सबसे अधिक स्तनपान हार्मोन कौन सा है? तो सबसे अधिक स्तनपान हार्मोन हमारा होता है क्या? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन दूध उत्पादन में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट कह रहा सबसे सामान्य भ्रूण हृदय दर क्या है? 100 BPM, 120, 140 या 90। तो कह रहा सबसे सामान्य भ्रूण हृदय दर क्या है? 140 BPM। कह रहा FHR आमतौर पर 110 से 160 के बीच होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है? ओवुलेशन रोकना, गर्भाशय के परत को बनाए रखना, एस्ट्रोजन को बढ़ाना या लेबर को बढ़ाना। तो कह रहा प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्भाशय की परत को बनाए रखना। गर्भाशय की परत को क्या करना? बनाए रखना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फोलिक एसिड की कमी से कौन सी जन्म दोष होता है? क्लेफ्ट पैलेट या डाउन सिंड्रोम या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या दिल की बीमारी। तो कह रहा फोलिक एसिड की कमी से कौन सी जन्म दोष होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से कौन सा जन्म दोष होता है? हमारा सी हो जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फोलिक एसिड की कमी से स्पाइना बिफिडा जैसे दोष हो सकते हैं। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें क्या करना है? आपको कमेंट में बताना है। सेशन पसंद आया तो सेशन को क्या करना है? लाइक कर देना है, शेयर करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। सपोर्ट प्यार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।